नमस्कार। इस वीडियो रिपोर्ट में हम गेहूं में खरपतवार नियंत्रण पर बात करेंगे। पूरे वीडियो में हम 3 भागों में बात करेंगे। पहला, यदि आपके खेत में चौड़ी पत्ती के खरपतवार है तो आपको कौन से खरपतवारनाशी काम में लेने चाहिए। दूसरा, यदि सकड़ी पत्ती के हैं तो कौन से खरपतवारनाशी। और तीसरा, यदि आपके खेत में चौड़ी और सकड़ी पत्ती के दोनों खरपतवार हैं तो आपको कौन सा खरपतवारनाशी काम में लेना चाहिए। साथ ही ये इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि प्रति हेक्टेयर और प्रति एकड़ क्या डोज जाएगी। और मेरा खास फोकस उन मॉलिक्यूल्स पे रहेगा, उन साल्ट्स पे रहेगा जो आसानी से आपके मार्केट में मिल जाते हैं। हम बहुत नए मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे कि रिसेंटली कोई आया मॉलिक्यूल और वो आपको मार्केट में मिले ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चौड़ी पत्ती के खरपतवारों से। यदि आपके खेत में चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो आपको मेड सल्फ्यूरोन मिथाइल 20 से 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए आप 2,4-D का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी किसान वही करते हैं, उसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। लेकिन इन दोनों मॉलिक्यूल में जो फ़र्क है वो ये है कि मेडसल्फ्यूरोन मिथाइल का रिजल्ट धीरे आता है, करीब 8-10 दिन लग जाते हैं, लेकिन बहुत प्रभावी तरीके से ये सभी चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल करता है, चाहे वो आपका जंगली पालक ही क्यों ना हो। वहीं यदि 2,4-D की बात करें तो इसमें एक काफ़ी पुराना मॉलिक्यूल है और जितनी इसकी डोज है 650 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से, उतने में कहीं कहीं ये कई बार उतना इफेक्टिव नहीं होता है। और दूसरा, इससे ड्रिफ्ट हैजार्ड यानी कि कह सकते हैं कि यदि आपने इस खेत में 2,4-D का स्प्रे किया है और बगल में आपका खेत सरसों का है तो हवा यदि उस साइड की रही तो सरसों को आपको नुकसान हो सकता है, आपकी सरसों को, लहसुन की फसल है उसको नुकसान हो सकता है। तो ये 2,4-D के साथ एक दिक्कत है। और कई बार कुछ बहुत नोटोरियस टाइप के वीड होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो इससे कंट्रोल भी नहीं होते। तो चौड़ी पत्ती के लिए मुझे लगता है कि मेडसल्फ्यूरोन ज़्यादा बेहतर विकल्प है। यदि सकड़ी पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल करने की बात करें तो सकड़ी पत्ती के लिए कंट्रोल करने के लिए कई खरपतवारनाशी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है क्लेडिनोफोप्रोपार्जिल, जिसकी 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डोज आती है। इसके अलावा सल्फ्यूसल्फ्यूरोन 32 ग्राम प्रति हेक्टेयर और एक नया मॉलिक्यूल है पिनोक्साडेन 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों मॉलिक्यूल्स में क्लेडिनोफोप्रोपार्जिल के अच्छे रिजल्ट हैं और ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। वहीं यदि सल्फोसल्फ्यूरोन की बात करें तो ये थोड़ा सा हैवी रहता है, इसकी कहीं न कहीं पौधे में फाइटोटॉक्सिटी आ जाती है, थोड़ी सी डोज ऊपर नीचे हुई तो। और पिनोक्साडेन इतना आसानी से मार्केट में मिलता नहीं है, हालांकि गुल्ली डंडा या मंडूसी और जंगली जई, इनके कंट्रोल के लिए आइसोप्रोटेरोन का बहुत अच्छा विकल्प पिनोक्साडेन है। वहीं यदि हम बात करें कि आपके खेत में यदि चौड़ी और सकड़ी पत्ती के दोनों खरपतवार हैं तो आपको रेडी मिक्सर आते हैं इन खरपतवारनाशी दवाओं के, जिनमें सबसे प्रमुख है क्लेडिनोफोप्रोपार्जिल प्लस मेडसल्फ्यूरोन, जिसकी डोज आती है 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, धीरे रिजल्ट आता है लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और सभी खरपतवारों को ये कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा एक मॉलिक्यूल है जिसमें सल्फोसल्फ्यूरोन प्लस मेडसल्फ्यूरोन दोनों का मिक्सर आता है, जो टोटल के नाम से मार्केट में मिलता है, जिसकी डोज 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जाती है। लेकिन जिस किसी किसान भाई को ये रेडी मिक्स जो प्रोडक्ट हैं जिसमें क्लेडिनोफोप्रोपार्जिल प्लस मेडसल्फ्यूरोन जो वेस्टा के नाम से आता है, सल्फोसल्फ्यूरोन प्लस मेडसल्फ्यूरोन जो टोटल के नाम से आता है, ये मार्केट में नहीं उपलब्ध है, तो वो किसान भाई चौड़ी और सकड़ी पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए मेडसल्फ्यूरोन मिथाइल या 2,4-D के अंदर बाहर से क्लेडिनोफोप्रोपार्जिल मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। यदि मैं मेरी पूरी बात को सार रूप में कहूँ तो सिर्फ यदि आपके खेत में चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो आपको मेडसल्फ्यूरोन का स्प्रे करना चाहिए, और यदि सिर्फ सकड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो आपको क्लेडिनोफोप्रोपार्जिल का स्प्रे करना चाहिए। और चौड़ी और सकड़ी पत्ती के दोनों खरपतवार आपके खेत में हैं तो आपको क्लेडिनोफोप्रोपार्जिल प्लस मेडसल्फ्यूरोन का मिक्सर या सल्फोसल्फ्यूरोन प्लस मेडसल्फ्यूरोन का मिक्सर काम में लेना चाहिए। यदि ये दोनों के मिक्सर वेस्टा और टोटल दोनों का मिक्सर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है
तो आप मेड सल्फ्यूरोन मिथाइल के अंदर क्लेडिनोफोप प्रोपार्जिल का मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। इससे आप अपने गेहूं की फसल में सभी चौड़ी और सकड़ी पत्ती के खरपतवारों का प्रभावी कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन खरपतवारनाशी का स्प्रे करते टाइम कुछ सावधानियां आप लोगों को बरतनी चाहिए। वो ये है कि 1 हेक्टेयर में कम से कम 500 लीटर पानी जाना चाहिए। खरपतवारनाशी का स्प्रे जब आप करते हो तो आपका गेहूं की फसल है वो करीब 30-35 दिन की हो, मतलब पहला जब पानी लगता है 20-21 दिन पे, उसके करीब 8-10 दिन के बाद में आपको स्प्रे करना है। जब आपका खरपतवार 2 से 4 पत्ती का हो उस समय आपको स्प्रे करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये जो बताई गई डोज है इससे ऊपर नहीं जाना है। भले आप यदि आपकी हल्की ज़मीन है तो आप इससे डोज थोड़ी कम रख सकते हो, लेकिन बताई गई डोज से ऊपर नहीं जाना है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको ठीक लगी होगी। ऐसी ही खेती से जुड़ी हुई नई नई जानकारियाँ समय पे पाने के लिए आप लाल वाले बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार।